प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है समत्व योग उच्यते। जीवन का ताना बाना द्वंद्वों से मिलकर बनता है, जिसमें सुख भी है और दुख भी, मान भी है और अपमान भी, लाभ भी है और हानि भी, सर्दी भी है और गर्मी भी, जीवन भी है और मरण भी। द्वंद्वों की इस दृष्टि से मध्य अनुभव लेते हुए जीवात्मा जीवन की पाठशाला में आवश्यक सीख ग्रहण करते हुए अस्तित्व के मर्म को समझ पाती है तथा अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ती है। अतः द्वंद्व जीवन के यथार्थ अनुभव है, मार्ग है और मंजिल तक ले जाने वाले पाथे भी। जीवन के द्वंद्वों के मध्य सम रहना ही जीवन का सार है। जिसने यह कला सीख ली, समझो वह जिंदगी का असली खिलाड़ी बन चला। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समता की यही शिक्षा शोक संतप्त अर्जुन को देते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञता का पूरा दर्शन इसी के इर्द गिर्द खड़ा है। इसी जीवन दर्शन के बल पर योगी जन दुखों का हरण करने वाले योग को साधते हैं तथा जीवन में भारी से भारी संकट एवं दुख कष्ट के मध्य भी चलायमान नहीं होते, अंकपित रहते हैं। समता का यह दर्शन सुनने में जितना सरल लगता है, यथार्थ में उतना ही कठिन भी है। लेकिन किसी अंश में भी यदि यह जीवन में उतर चले तो समझो कि यह जीवन सद चला, मानव जीवन धन्य हो चला। इसका अभ्यास जीवन के समग्र स्वरूप का बोध रखते हुए इसके स्थूल से सूक्ष्म स्वरूप की ओर बढ़ते हुए किया जा सकता है, जिसमें भूख प्यास और सर्दी गर्मी के अभ्यास हमारे नित्य जीवन के मूलभूत अनुभव रहते हैं। शरीर व इंद्रियों के संयम साधना के साथ हम जिसका अभ्यास कर सकते हैं, आहार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन यदि स्वाद के वशीभूत होकर इसके अतिवादी एवं हानिकारक स्वरूप का मनुष्य आदी हो जाता है तो अपने स्वास्थ्य को चौपट कर जीवन को नरक बना देता है। इस स्थिति में ना तो स्वाद के वशीभूत होकर असंयमित आचरण करना और न ही भूखे प्यासे रहकर शरीर को अनावश्यक रूप से तपाना सुखाना आहार संबंधी समता का अभ्यास माना जा सकता है, जिसके साथ जीवन में स्वास्थ्य के साथ सुख एवं दीर्घायुष के वरदान को अनुभव किया जा सकता है। सर्दी गर्मी हमारे जीवन के नित्य प्रति के अनुभव है। सर्दी में राहत के लिए गर्मी की आवश्यकता अनुभव होती है। जितना ताप आवश्यक हो उसकी व्यवस्था करते हुए जीवन यापन किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक दिन भर हीटर ब्लोअर या तंदूर आदि के सामने बैठे रहना इस व्यवस्था के प्रयोजन के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और व्यक्ति एक तरह से इस ताप का दास बन जाता है। 24 घंटों ताप में रहने पर व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ताप के संदर्भ में आवश्यकता एवं औचित्य के मानकों की अनदेखी जीवन को एकाकी एवं रुग्ण बना देती है। गर्मी के दिनों में बढ़ते ताप के साथ शीतलता की आवश्यकता अनुभव होती है। इसकी भी उचित व्यवस्था करते हुए गर्मी के मौसम को पार किया जा सकता है। आजकल इस हेतु तमाम विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें एसी की व्यवस्था प्रमुख है। लेकिन गर्मी से राहत के नाम पर दिन भर एसी में बैठे रहना किसी भी रूप से उचित नहीं। यह आवश्यकता से अधिक विलासिता की श्रेणी में आता है। कई लोगों को तो एसी में भी पंखों को चलाते देखा जा सकता है, जिसका औचित्य समझ से परे रहता है। गर्मी से बचने के लिए सर्दी का अत्यधिक सेवन किसी भी रूप में हितकर नहीं रहता। यह तन मन की प्रतिरोधक क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। औचित्यपूर्ण यह होता है कि जितनी गर्मी बर्दाश्त हो सकती है उसे प्राकृतिक रूप से सहा जाता है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर गर्मी के ताप का औषधि की भांति सेवन किया जाता है। यह प्रयोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करने वाला साबित होता है, जो
अगले 6 माह शरीर व मन को सुदृढ़ एवं निरोग रखता है। इस तरह सर्दी एवं गर्मी में तप तितिक्षा का अभ्यास करते हुए जीवन में दुखों का हरण करने वाले समत्व योग का अभ्यास किया जा सकता है। इसी तरह लाभ हानि जीवन के अनिवार्य पहलू है। लाभ या उत्कर्ष में अत्यधिक बौराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका अस्तित्व स्वल्प ही रहता है। कहने का भाव है कि स्थिति का पूरा आनंद लें, लेकिन इनके नश्वर स्वरूप के प्रति सजग रहें। इस अवस्था में हम जितना स्थिर व सम रहेंगे, हानि में भी हमारी मनोदशा उतनी ही संतुलित व सम रहेगी। जो लाभ या उपलब्धि में जितना बौराता है, वह हानि या असफलता में फिर उतने ही गहरे हताश निराशा के सागर में डूबने के लिए विवश होता है। जीवन में स्थायी सुख शांति के लिए आवश्यक है कि लाभ हानि को आता जाता अनुभव मानते हुए इनके मध्य समता का अभ्यास किया जाए। हानि से आवश्यक सबक लिया जाए और लाभ में अपने पुरुषार्थ के साथ ईश्वर एवं सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। मान अपमान के पल भी यदा कदा आते रहते हैं, जो समतत्व योग के अभ्यास के पल हो सकते हैं। निश्चित रूप से मानसिक शांति एवं आंतरिक परिष्कार में इसका अभ्यास बहुत ही लाभदायक रहता है। अपमान का प्रहार सीधे हमारे अहंकार पर होता है, जिसमें व्यक्ति का तिल मिला जाना स्वाभाविक रहता है और आध्यात्मिक उत्कर्ष की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण पल होते हैं। यदि हम इन पलों में प्रतिक्रिया के चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं तो अपनी शांति संतुलन सब खो बैठते हैं, जबकि यदि हम धैर्य एवं साहस के साथ इन विकट पलों का सामना करते हैं तो ये ही हमारी आंतरिक उत्कर्ष का साधन बन जाते हैं और धीरे धीरे हम मानव अपमान से ऊपर उठने की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह सुख दुख जीवन के अभिन्न घटक हैं, जिनका आए दिन हमें सामना करना पड़ता है। अनुकूल परिस्थितियों में व्यक्ति प्राय जीवन के यथार्थ को विस्मृत कर बैठता है, ईश्वर को भूल बैठता है और दुखों में भी अपने वास्तविक स्वरूप के साथ ईश्वरीय विधान के प्रति उदासीन हो जाता है। जबकि दुख को तप व सुख को योग बनाते हुए व्यक्ति जीवन के इस शाश्वत द्वंद्व से उबरने का अचूक उपाय खोज सकता है। अस्तित्व का सबसे बड़ा द्वंद्व जीवन मरण का महा यथार्थ है, जिसका देर सवेर सबको सामना करना पड़ता है। यह भी ईश्वरीय माया का अद्भुत प्रभाव है। जो व्यक्ति चारों ओर नित्य मृत्यु के तांडव नृत्य को देखते हुए भी अपनी मृत्यु के प्रति प्राय आश्वस्त रहता है, उसे प्रतीत होता है कि जैसे उसकी मृत्यु कभी होने वाली नहीं। तभी तो वह वर्तमान से अधिक भविष्य की नित्य नई कल्पनाओं, स्वप्नों व संकल्प सृष्टि में जीते हुए व्यस्त देखा जा सकता है। लेकिन मृत्यु का महासत्य किसी भी पल दस्तक दे सकता है। ऐसे में तत्क्षण पूर्ण विराम की स्थिति व्यक्ति की नियति बन जाती है। जीवन के हर पल में उपरोक्त बताए समता के अभ्यास के फलस्वरूप वह मन स्थिति प्राप्त होती है, जो इस पल को एक योगी यति की मन स्थिति के साथ सामना करने की क्षमता दे सके। परम पूज्य गुरुदेव की आत्मबोध तत्वबोध साधना इसका एक सशक्त व्यवहारिक उपचार है, जिसका अभ्यास करते हुए व्यक्ति नित्य जीवन मरण के कटु यथार्थ एवं महाद्वंद का सामना करने की तैयारी कर सकता है। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।